नमस्कार। शाम का वक्त हो गया है, गुड इवनिंग भी। एंड देखिए, ऐसा है कि मैंने मतलब ऐसा कभी नहीं है रहा है कि मैंने अपनी बात नहीं रखी है इस और अधिकतर मैं अधिकारियों के पास ही बात रखता हूँ। मैं एक सामाजिक तौर पे बात नहीं रखता हूँ, और ये आप जो देख रहे हैं ये उस बात का नतीजा है कि अधिकारियों ने बिल्कुल भी सही डायरेक्शंस में जिस तन्मयता से कुछ काम करना चाहिए था वही नहीं किया। और उसका कारण ये है कि वो व्यक्तिगत तौर पे वे लोग उतने कमिटेड नहीं हैं कि अपने आप को भी गलत तरीक़ों से अक्षुण्ण रख पाएँ, तो दूसरों से वो क्या कह पाएंगे। कोई मॉरल अथॉरिटी ही नहीं है कि आप अगर खुद ठीक हों तब तो दूसरों को बोल पाएंगे। तो ऐसे तो अथॉरिटीज़ रहे हैं। तो बहुत कुछ कहना है, तो मैं शुरुआत तो मैं ये करता हूँ अपने देखिए, मैं स्कूल के बारे में भी बोल सकता हूँ, लेकिन अभी मैं उसको थोड़ा सा दरकिनार करता हूँ। बाद में बात करेंगे उस पर। यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ जिसने जहाँ पे मैं समझता हूँ कि चीज़ें मेरे साथ अच्छी नहीं रही। ठीक है, मतलब ये दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात है, जहाँ पे मैंने अपने लगभग मैं कहूँ तो मैं 17 साल तक किसी न किसी तरीके से एसोसिएट रहा। तो बात ये है कि वहाँ की थोड़ा सा देखिए, पॉलिटिकल जो होती हैं करंट पॉलिटिकल एक सिस्टम, जो मतलब कुछ लोगों का के पास कुछ ताकत होता है, हर जगह होता है, जो बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन नहीं एक इन्फ्लुएंस रहता है, राइट। तो उस तरह की बातें हैं। तो एक तो बहुत ही वो है कि एक तो वहाँ पे मैं फैकल्टी ऑफ साइंस में था, वहाँ पे एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक कौड़ा सर थे, राइट। और ये कौड़ा सरनेम याद रखिएगा ये याद क्या रखिएगा, मैं बता ही देता हूँ यार। उन 3 वहाँ पे इंजीनियरिंग फैकल्टी है, टेक्निकल कॉलेज है, एजुकेशन फैकल्टी एजुकेशन है, आर्ट्स है, सोशल साइंस है, कॉमर्स है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, जो खासकर कि सत्संग की फैमिली से, वे लोग साइंस को प्रेफर, जो साइंस में जा सकते हैं वो ज़्यादा टेक्निकल कॉलेज में जाते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, राइट। और वहाँ पे लेटरल एंट्री का सिस्टम है। तो वहाँ पे मैं 3 कौड़ा को जानता हूँ, राइट। और वो तीनों के तीनों, मतलब ये बड़ी अचंभे वाली बात है, जिसमें देखिए मैं जो भी बात कह रहा हूँ उसको स्टैटिस्टिक्स के तहत अगर कोई अप्लाई करे तो मालूम चल जाएगा कि हम कितनी कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैं मेयर एलिगेशंस लगा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से कि मैं 3 कौड़ा को जानता हूँ, जो मैं हॉस्टल के दौरान अपने बीएससी के दौरान मिला कुछ लोगों से, और कुछ से एमबीए के दौरान, शायद एमबीए के उन तीनों से बीएससी के दौरान ही मिल चुका था उन सबों से। और तीनों के तीनों मतलब लेटरल एंट्री से जाते हैं इंजीनियरिंग में। तो यार ये मतलब ये फिर भी एक अचंभे वाली बात है। तो इस तरह से अचंभे वहाँ बहुत होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक बात रख रहा हूँ कि किस तरह का माहौल है। एंड मैं तो अब तो यहाँ तक भी आ चुका हूँ कि देखिए, मतलब हमारे जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं भी एक फॉलोवर हूँ। तो मैं तो ये चाहता हूँ अगर ये चीज़ें इस तरह से ही चलती हैं तो जो हमारी होली बुक्स में डीआई के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है, या जो प्रोस्पेक्टस वगैरह में है कुछ भी लिखा है, या विजन 31 का जो भी इसमें है, उसमें ना बिल्कुल चेंज कर देना चाहिए। जब आप लोग उसमें फॉलो ही नहीं करते वहाँ के जो लोग हैं, राइट। और कैसे करेंगे, मैंने वहाँ तो बहुत अनियमितताएँ हैं देखी हैं कि बुक्स नहीं मिलती हैं और नहीं मिली टाइम पे। एंड मतलब और थर्ड क्लास खासकर फिजिक्स डिपार्टमेंट में मीन्स फालतू की बुक्स में था, जिसमें जो उस क्वालिटी की ही बुक को फॉलो नहीं कर रहे थे, बाद में किया। और प्लस जो मार्किंग सिस्टम है वो क्वेश्चन बैंक है, पिछले साल के पेपर्स वगैरह उससे आते हैं।
तो ये किसी भी अच्छे स्टूडेंट्स के लिए निराशाजनक वाली बात ही रही होगी, जो पूरी तरह कमिटेड रहा हो, राइट। और ये भी कारण है कि वहाँ परसेंटेज बहुत हाई चली जाती हैं और फिर लोगों से नेट वगैरह भी नहीं निकलता है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे टाइम पे, अब आज की स्थिति बदल गई हो तो भाई मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा ही था। और मैंने वहाँ पे कई एग्ज़ाम्स वगैरह भी दिए, रिटन वगैरह कहीं निकाला भी, तो लेकिन फिर मैं अपने आप को बहुत क्या मतलब पीछा पाया ये देख कर ही कि मैं हर जगह अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट से कहता था पूछने के लिए, जब इंटरव्यू में पूछते थे। और बाकी जो लोग जो होते थे उनका कॉन्फिडेंस ऐसा था, वो कहते थे सर आप कहीं से भी पूछें, राइट। तो मतलब मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं था इस चीज़ में, इसमें क्या और बात बोलूँ। तो ये है मतलब वहाँ मतलब एक तरीके से ऐसा प्रतीत हुआ क्या है, ऐसी बात ही है कि वहाँ स्टूडेंट का ध्यान नहीं रखा गया कोर्स के डिजाइनिंग में। टीचर को क्या कह के नौकरी वहाँ पे रखी जाए, इस बात का ख्याल रखा गया, समझ रहे हैं। तो वो टीचर्स फ्रेंडली है, टीचिंग फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स का भला हो, तो बस बातें बना लो, वो अलग बातें हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हैं। और क्या बोलूँ, और कैंपस होता है, ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती हैं, तो उसके बाद हम लिटरेचर के लिए जाते हैं उनके पास, तो वो तो कहते हैं यार इंडियन कंपनी है यार, ये चीज़ें होती रहती हैं, भले ही इलीगल हो रही हैं। तो इस तरह की बात है, मतलब यार ये देखो ऐसी सीधी सी बात है, वे लोग एक लीडरशिप थिंकिंग होती है कहीं पर भी कि आपके रहते हुए चीज़ें बुरी ना हों, दिखें, हाँ, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, हों लेकिन दिखना नहीं चाहिए। बहुत सारे अनियमितताएँ हैं, और जैसे ख़ास तौर पर मैं DI पैक का ही बात करता हूँ। वो मतलब देखिए डेटा वो जो देते हैं, प्रस्तुत करते हैं कहीं पर भी, राइट, वो भी फर्जी डाल देते हैं मेरे पे, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं इस तरह की गलतियाँ ना करता, सीधी सी बात होता। मेरा कैंपस DI पैक से बनने से पहले हुआ, लेकिन मेरा नाम उसमें था, DI पैक के थ्रू हुआ है, जब मैं BSc के दौरान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब क्रेडिट जहाँ मिल रहा है ले लो, है ना, और जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वाली बात है वो नकार दो, इस तरह का सिस्टम है। तो यार यहाँ पे मतलब है जो हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। और प्लस फैकल्टी साइंस में और क्या है कि जैसा कि पहले मैंने बता दिया कि जो सत्संगी स्टूडेंट्स थे वो अधिकतर टेक्निकल कॉलेज और इंजीनियरिंग में जाते हैं, और साइंस में इक्के दुक्के आ गए तो आ गए। तो और जो हमारे साथ के जो होते हैं वो नॉन सत्संगी बैकग्राउंड के ज़्यादा होते हैं, तो उनको भी खुन्नस रहती है कई बार कि भाई हमारा इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो मतलब वो भी हमें एंटी तौर पे ही देखते हैं, और जिसके मतलब जिसमें हमारा अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। और क्या बोलूँ, ठीक है, ये है। और फिर क्या, हाँ, जो और MBA की बात करूँ तो यार उसमें भी ये बहुत कुछ कह सकता हूँ, ठीक है, वो किसी अलग वीडियो में करेंगे। ये थोड़ा सा 9 मिनट के आसपास हो गया है, तो ठीक है। मतलब सिस्टम को यार इम्प्रूव होना चाहिए, और मतलब वहाँ पे आप अगर इनके प्रोस्पेक्टस वगैरह देखें तो वो अच्छे हैं, मतलब इम्प्रेसिव हैं, लेकिन यार वहाँ के जो लोग हैं उस काबिल नहीं हैं जो मैंने देखा कि उन चीज़ों को वो जस्टिफाई भी कर पाए। तो यही बात है, ठीक है, थैंक यू, फिर अगले वीडियो में बात करता हूँ आपसे।